हम समझ गए राम। परशुराम बोले कि हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। परशुराम कहने लगे कि राम, इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसका मतलब है कि वो धनुष तुमने तोड़ा है। जो सबसे आगे तुम बोल पड़े तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े और कहने लगे आइए ब्राह्मण देव, बड़े दिन से हम तुम्हारा नाम सुनते चले आ रहे थे। इसका मतलब है कि जब भैया ने मीठे वचन कहे और भैया ने जब ऐसी बात कही और तुम्हें क्रोध आ गया। लेकिन परशुराम बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। परशुराम और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। लक्ष्मण ने जवाब दिया परशुराम, कभी मीठी बोली का कारण भी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। और जो यत का मीठा होता है, जो यत का मीठा होता है, जो यत का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। और अत का मीठा गन्ना है कोल्हू में पेरा जाता है। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, सच है मीठी बोली का कारण भी कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। भैया ने जब मीठे वचन कहे और उन बात के ऊपर तुम्हें क्रोध आ गया, इसका मतलब है कि भैया राम जब पहले बोल गए तो वो चोर हैं। और जो लक्ष्मण के ये वचन सुने परशुराम आगे बढ़े तो लक्ष्मण कहने लगे वहीं खड़े रहो। अरे इस धनुष की बात करते हो परशुराम कि बहु धनु ही तोरी लड़काई और कबहू न असर सकीन गुसाई। लक्ष्मण कहने लगे ब्राह्मण देव, अरे खेल ही खेल में ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए और तुम्हें कोई कभी क्रोध नहीं आया। और ये धनुष छुअत टूट रघुपति न दोषु और मुन बिन काज करियत रोसु। मुन बिन काज करियत रोसु, मुन बिन काज। लक्ष्मण कहने लगे बीरबर, ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए लेकिन तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आई। और इस धनुष में तो भैया का दोष भी नहीं है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, यानी बरसों का पड़ा हुआ धनुष वो सड़ा हुआ था और भैया के छूने से टूट गया तो इसमें उनका दोष क्या है। और जो इतने वचन सुने तो फरसा उठाया और परशुराम कहने लगे क्यों रे मूर्ख बालक, हम जैसे क्रोधी महात्मा के सामने और तू आंखें निकाल के बोल रहा है। रे नप बालक काल बस बोलत तो न संभारे, धनु ही समत्रपुरार धन विदित सकल संसार। जवाब दिया है उन धनुषों के समान ये धनुष था। तो लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, लखन लाल ने अब कहा और कर कछुमृत मुस्कान, धनुष हमारी राय में और सब ही एक समान। परशुराम कहने लगे क्या उन धनुष की तरह से यह भी धनुष था? यह महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ धनुष था। इस धनुष के ऊपर अधिकार था भगवान शंकर का।
धनुष तोड़ने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम्हें मालूम है श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, और ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम, ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं होता है, और ये क्रोध तुम दिखा रहे, ये कहना है रजपूतों का। लक्ष्मण बोले, ये कहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मण में। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम, जो क्रोध का तुम एक आभूषण पहन करके आए हो, ये तो रजपूतों का है जो रण में पहना जाता है, और तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण शील होता है उनके हृदय में, सद्भावना होती है, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। और जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे, इसका मतलब है, इसका मतलब है। परशुराम बोले, बालक क्या हुआ तुझे, जो तू बात काटता जाता है। परशुराम कहने लगे, क्या न्यूतारी बामन समझा, जो हमें डांटता जाता है। जवाब दिया, इसका मतलब है कि तुम्हारी मौत आ गई। क्या हमें एक भीख मांगने वाला ब्राह्मण समझ रहा है? क्या हमें भिखारी समझ रहा है? क्या न्योतारी बामन समझ लिया? मैं समझ गया कि तेरी मौत मेरे हाथ से है, इसलिए तू आगे बढ़ता चला जा रहा। और बोले कि विख्यात सहस्रा बाव तक के और भुजदंड काटने वाला है, भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलोक, जो खून चाटने वाला है। परशुराम ने फरसा उठाया और कहने लगे, लक्ष्मण इस फरसा की ओर देख, यह फरसा क्षत्रियों का खून चाटने वाला है। मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया, और तू हमें हमारे सामने इस तरीका की बातें करके हमें हराना चाहता है। तो लक्ष्मण बोले, देखना नजर नहीं लग जाए। परशुराम से बोले, लक्ष्मण बोले, देखना नजर नहीं लग जाए। दबा लीजिए काख में, जब हवा न लगने पाए। लक्ष्मण कहने लगे कि बड़ा बुरा किया तुमने, जो ऐसे धनबा के पीछे और तुम फरसा लेके यहां चले आए। इसे छुपा करके रख देते, कहीं इसमें हवा लग जाएगी। और जब ये वचन सुने तो घी पड़ते ही जिस तरह पड़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जैसे घी के अग्नि में डालने से ज्वाल दूनी बढ़ जाती है, परशुराम को ऐसा लगा कि मानो शरीर में किसी ने आग लगा दी हो। और परशुराम लक्ष्मण की ओर जैसे ही चले, सो भगवान श्री राम बीच में आ गए। और जब राम बीच में आ गए, दोनों हाथ जोड़े, और भगवान श्री राम ने कहा कि महाराज माफ करना, वो तो बालक है, दोषी तो मैं हूं। अरे कहे हंसी रघुराई, परशुराम कहे हंसी रघुराई, और काहे क्रोध करा बलदाई। कहे हंसी
भगवान राम ने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज उस बच्चे की ओर इतना ध्यान तुम क्यों दे रहे हो? कहे हरि रघुराई काहे क्रोध करो बलदाई। दोष नहीं है उस बच्चे का, दोष जो आते तुम ब्राह्मणपन में, अरे जो आते तुम ब्राह्मणपन में तो हम झुक जाते चरणन में। अरे तो हम झुक जाते चरणन में, शान रहे दिखलाई काहे क्रोध करो बलदाई। जवाब दिया है, हे ब्राह्मण देव, अगर तुम ब्राह्मणपन में आते तो वो बालक कुछ नहीं कहता, हम तुम्हारे पैरों में झुक जाते। लेकिन चलो छोड़ो छोड़ो, मैं हूं अपराधी अति भारी। राम बोले, मैं हूं अपराधी अति भारी, तोड़ के धनुष दो भुईदारी। रे दोष न को नाई काहे क्रोध करो बलदाई। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ करके विनती की और कहा कि महाराज अपराधी तो मैं हूं, अन्याय तो मैंने किया है, धनुष हमने तोड़ा है, इसलिए भूल जाओ भूल जाओ। अरे जो कुछ कहो कहो तुम हमसे, जो कुछ कहो कहो तुम हमसे, नहीं हम नाराज ही तुमसे, बढ़ो मत उन धाई काहे क्रोध करो बलदाई। कहे हंसी रघुराई जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव माफ करना, दोष उस बच्चे का नहीं है, दोषी तो मैं है। आप हमें जो भी सजा देंगे वो हमें स्वीकार है। और इतने वचन जब सुने तो परशुराम कुछ सोचने लगे, चलो